ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। बाबा ज्ञान का सागर अपना संपूर्ण ज्ञान हमें दिया और जिनको वो ज्ञान समझ में आ गया, स्वरूप बन गए, उनके गुण कर्म लक्षण बाबा जैसे हो जाते हैं और बाबा वाला कर्तव्य वो करने लगते हैं। कल भी कहा, बाबा की तरह वृत्ति से वायुमंडल बनाएंगी ऐसी आत्माएं। वृत्ति उनकी बाबा जैसी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हमारा पढ़ाई है। पढ़ाई भी जीवन में काम करती होती है। ये अस्त्र शस्त्र भी है, वो भी पावर होती है। तो आज बाबा ने ज्ञान की शक्ति क्या करेगी, शक्ति माना समझ जीवन में उतर जाए, जिसको बाबा ने आज कहा नॉलेजफुल माना ज्ञानी तू आत्मा। एक होता है ज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा। मीन्स ज्ञान जीवन में उतारने वाली आत्मा, स्वरूप में लाई हुई। तो नॉलेजफुल ज्ञानी तू आत्मा बाप समान स्नेह के सागर होते हैं। यहाँ तक बाबा ने कहा उनके पास स्नेह के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे बाबा प्यार का सागर कहलाता है तो फॉर एवर है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है कि आज प्यार, कल डांट, परसों गुस्सा, फिर प्यार। ऐसे फेजेस नहीं है बाबा के, फॉर एवर है। फिर जैसा भी समय हो, जैसा भी व्यक्ति सामने हो, बाबा ने तो इतने सालों हमारे सामने 80 साल तक अपना पार्ट प्ले करके दिखाया। हर एक आत्मा वैरायटी रूपों से बाबा के सामने आई, तो बाबा ने भी तो व्यवहार करके दिखाया ना। तो बाबा ने कहा वैसा ही व्यवहार तुम्हारा होना चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के पास स्नेह के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है। और कुछ का यहाँ मतलब है स्नेह के अगेंस्ट वाली नेगेटिव एनर्जीज। कम या ज़्यादा किसी भी परसेंटेज में स्नेह के अलावा वाली एनर्जीज नॉलेजफुल बच्चों के पास नहीं होंगी, क्योंकि ज्ञान माना समझ है और समझ से हम जान जाते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम क्यों कर रहा है। मेरा भी नुकसान करता है तो क्यों करता है, मेरी भी बात नहीं मानता, अगर मेरी मुश्किलों का भी कारण अगर कोई बनता है तो उसके पीछे वाली भी गति जो जाने, वही तो नॉलेजफुल है ना। कि मैंने इसको दुख दिया था, कभी वापस दे रहा है। अब इसको अगर ठीक करना है कि ये मुझे दुख न देवे, तो मुझे सुख देना पड़ेगा और दिल से देना पड़ेगा। तब इसके दुख देने की जो क्षमता है वो समाप्त होगी। नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल आत्मा बाबा ने कहा है अपकारी पर उपकार करने की ताकत रखती है, बाप समान। क्यों? आज के ज़माने में बाबा ने कहा है स्नेह संपत्ति से भी अधिक आवश्यक है। संपत्ति मनुष्य इकट्ठी करते हैं सुख के लिए, पर संपत्ति वालों को भी सुख नहीं मिल रहा। क्यों? उल्टे तरीके से कमाते हैं,
उल्टे तरीकों में खर्च करते हैं तो माया बन जाती है संपत्ति। इसलिए लोगों के मुंह पे भी ये बात आ गई है कि पैसा न दो, गिफ्ट न दो। आ गई ना कॉमन बात। आगे क्या बोलते हैं? सच्चा प्यार। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दो मीठे शब्द बोलो तो प्यार से। बोलते हैं कि नहीं आपस में? घरों में कॉमन लैंग्वेज है। कुछ ना दो, प्यार से बात तो करो, आराम से मेरे पास बैठा तो करो, दो बात कहो, दो बात सुनो, उतना काफ़ी है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। तो बाबा कहते हैं दुनिया की अब टॉप मोस्ट डिमांड बनती जा रही है सच्चा प्यार। इसलिए बाबा ने कहा आज की दुनिया में संपत्ति से भी स्नेह अधिक आवश्यक है। तो हमको क्या करना है? बाबा की तरह रहम दिल, मास्टर क्षमा का सागर बनकर केवल कल्याण भाव रखना है। रहम दिल और मास्टर क्षमा का सागर, दो गुण धारण करने हैं। क्योंकि अगर ये दो गुण नहीं है तो गलतियां करने वालों पर नफरत आ जाती है। गलतियां करने वालों से हम किनारा करने लगते हैं या उनके लिए हम कोटेशंस निकाल देते हैं, इन्होंने तो सुधरना नहीं है, ये तो विनाश करेंगे, ये तो आसुरी दुनिया के है ना। ऐसा ऐसा कुछ कुछ लेबल लगा करके हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन बाबा ने कहा आप रहम करो, मास्टर क्षमा के सागर बनो। गलतियां करने वालों की गलतियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएंगी, तो आपको क्षमा बढ़ाते जाना, रहम बढ़ाते जाना। एक है किसी को इस भाव से देखो कि हाय इतना गंदा है, ये कर दिया। दूसरी तरफ इस भाव से देखो बेचारा अपना कितना नुकसान कर रहा है, कैसे बच जाए। माना गंदा काम किया, पर जितना ज़्यादा गंदा करेगा उसका फल आज नहीं तो कल कर्म गति अनुसार भोगना पड़ेगा। माना गंदा किया है, बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है, चाहे हमारे ही अगेंस्ट किया है, परंतु आज उसकी उस गलती से मैं जितना तकलीफ में आऊंगी तो क्या वो खुद उससे बच जाएंगे? उनका कर्म उनके अकाउंट में जाके उनको और कई गुना दुख देने वाला है। तो जहाँ अपनेपन की भावना होती है वहाँ अपनों को दुख से बचाने की इच्छा होती है। आप ना भी बचा पाओ ना, और वो इच्छा काम करती रहेगी, कैसे बच जाए, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा मामा है, बच जाए, नहीं तो जेल जाएगा, नहीं तो लोग बदनाम करेंगे, नहीं तो अखबार में नाम आ जाएगा, कैसे बचे बचे बचे, है ना। अंदर एक इच्छा तड़फ होती है कई बार। तो ये रहम, ये है अंदर का रहम। तो रहम क्षमा कराएगा। जब रहम आएगा ना तो गलतियां नज़रअंदाज होके उनके इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान जाएगा। उसको फलाने को बोले, वो इसको समझाएगा। करते हैं कि नहीं ऐसे अपनों के लिए? ये मेरे समझाए से तो नहीं समझता, चलो फलाने को बोलूं, दिस वे दैट वे। भले अपने कई बार अपना ही नुकसान करते, अपने ही घर के बेटे अपने लिए ही गलत बोल रहे होते, गलत कर रहे होते, फिर भी हमें लगता है कोई ज़रिया निकाले सुधर जाए। अंदर भाव होता है ना। तो ये भावना बाबा कहते नॉलेजफुल बच्चों के अंदर होगी, इसलिए वो रहम दिल बन के, मास्टर क्षमा का सागर बन के कल्याण का काम करते रहेंगे। तभी तो स्नेह उत्पन्न होगा ना। जब गलतियां क्षमा होंगी,
क्षमा होंगी कैसे? रहम से। पहले आएगा रहम, उससे पहले नॉलेज, समझ कि इनके कर्म इनके लिए दुख का कारण बन रहे हैं। समझ से उत्पन्न होगा रहम, रहम से क्षमा, क्षमा से कल्याण, कल्याण का कर्म करेंगे। कुछ भी चाहे मनसा से करे वो भी कम नहीं होता है। तो बाबा ने कहा इस सारे प्रोसेस से घृणा भाव समाप्त हो जाएगा। तो घृणा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। घृणा वाले का योग लग नहीं सकता। घृणा वाला अंदर ही अंदर सुलगता है, अनजाने में वो दूसरे के अवगुण को चबाता रहता है, बार 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 बार। क्योंकि घृणा को मेंटेन तभी रखेंगे जब किसका अवगुण यहाँ रिवाइज होगा, और जितना रिवाइज होगा उतना वो नफरत के वाइब्रेशन निकलेंगे, और वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंच करके उसकी कमज़ोरियों को भड़का देंगे। तो नफरत से हमारे विश्व कल्याण के कार्य में विघ्न पड़ता है। अपने सुख शांति के लिए ये सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़ी दीवार। अगर हमने योग से सुख कमाया भी है, आनंदित हुए भी हैं, अमृत वेला किया, क्लास में आए, पर जैसे ही वो आत्मा दिखेगी या याद आएगी सारा बह जाएगा। कई बार ज़्यादा माइनस में चले जाएंगे। इसलिए राजयोगी आत्माओं को अपनी घृणा पर सबसे पहले काम करना चाहिए। जैसे घर में लकड़ी पर लगा हुआ एक दीमक का कीड़ा भी दिख जाए, आप इग्नोर करेंगे? कोई बात नहीं, एक ही है बेचारा, फिर क्या हो गया? एक से क्या होता है? आपको मालूम है आपके घर में कई लाखों का हुआ लकड़ी का काम बर्बाद हो सकता है। उस एक के बाद कितना अनेक होता है। तो ऐसे ये घृणा का कीड़ा एक नहीं होता कभी भी। ये कब बहुत थोड़े समय में एक से अनेक होकर हमारे सारे गुणों को खा सकता है, सारे गुणों को। क्योंकि घृणा कभी बदला लेने में बदलेगी, कभी जेलसी में बदलेगी, ये फॉल्स फीलिंग्स आने लग जाएंगी, ज्ञान को खा जाएगी घृणा। कोई उसकी महिमा करेगा जिससे हमें घृणा है, सुन नहीं पाएंगे, उसके अवगुण वर्णन करने लग जाएंगे और कहीं न कहीं बदला लेने का जोर लगाएंगे, उसका नुकसान करने का जाने या अनजाने जोर लगाएंगे, कहीं भी दुख दे जाएंगे और वापस दुख आने लगेंगे। और उससे कितना कुछ पैदा होता है, निराशा, चिड़चिड़ापन, थकान, क्रोध, कार्यक्षमता कम होती है, निंदा का पाठ शुरू हो जाता है, अनेक अवगुण आते हैं। इसलिए चेक करना हमको, कहाँ कोई आत्मा से थोड़ी सी भी घृणा तो नहीं। बेशक अपनी समझ अनुसार हमें लगता है उसने किया ही ऐसा, पर नॉलेजफुल बनना कभी मैंने किया था, इस जन्म का नहीं तो कोई भी जन्मों का होगा। इस जन्म की भी सारे कर्मों की तो समझ नहीं होती है। बहुत बार हम अपनी गलती को भी ठीक समझ रहे होते हैं, मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए नॉलेजफुल आत्मा कोई भी अपकारी आत्मा पर केवल उपकार करेगी, कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए रहम, क्षमा, कल्याण भाव और घृणा भाव को ख़त्म करना। ठीक है, क्लियर हुआ है? तो कौन हूँ मैं? मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर नॉलेजफुल कैसा होगा? मास्टर स्नेह का सागर, बाबा जैसा। जहाँ स्नेह घटता है
ये मत सोचो सामने वाला ऐसा, केवल ये सोचो कहीं नॉलेज की कमी है, उसको फिल करो। मुरलियाँ पढ़ो, क्लासेस सुनो, अनियमित से राय करो, पर अपने घृणा को खुद का दुश्मन मानते हुए उस पर काम करना है ज़रूर, ठीक है? क्योंकि अब हम फरिश्ता स्वरूप की सबसे ऊंची डिग्री पर आ गए हैं, मनसा सेवाधारी। फरिश्ता है मनसा सेवाधारी। तो कल हमने लिया है फरिश्ता का, किसकी मनसा सेवा करनी थी कल? भक्त आत्माओं की। किस किसने की भक्त आत्माओं की मनसा सेवा? कल हमने टाइम जो दिया था थोड़ा सा दिया था, शाम को 6:30 से 7:30। आज की मनसा सेवा के लिए ध्यान रखेंगे सारा दिन। डबल लाइट फरिश्ता, जहाँ मन थोड़ा सा खाली हो, सकाश सकाश सकाश। फोकस एक कैटेगरी पर करते हैं, पर फरिश्ता लाइट के काया वाला, उसमें चमकीला बिंदु बाबा की किरणों की छाया में हूँ। जिसको देखूं उसके प्रति भी कल्याण भाव, रहम भाव, जिससे बोलूं उसमें भी वही वर्ड्स, उनके लिए सुख देने की भावना। जो सुनूं फिल्टर करके शुद्ध करके अंदर ले जाऊं। जहाँ पैर रखूं करंट दूं, जहाँ हाथ रखूं करंट दूं, जिस चीज़ को देखूं उसको भी करंट दूं। फोकस एक कैटेगरी को करते हैं। तो आज हमने फोकस करना है साइंटिस्ट को। पीछे जो अव्यक्त मुरली हमने सुनी उसमें बाबा ने साइंटिस्ट को याद किया। खोज करते करते थक जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि क्या और खोज करना है। तो आज दिन में 3 बार बैठ के जितने मिनट भी आप निकाल सको, 10 मिनट 20 मिनट, शाम को तो घंटा बैठना है, लेकिन बैठ करके भी इन विशिष्ट आत्माओं को हमने सकाश देनी है। क्योंकि ये विशिष्ट आत्माओं का हमारे स्थापना और विनाश दोनों में बड़ा भारी रोल है। स्वर्ग की स्थापना में भी विज्ञान का रोल है, आविष्कार करने हैं, स्थापना करनी है, और विनाश तो इनके बिना होना ही नहीं है। जब उस तरह की चीज़ें निकालेंगे करेंगे तब तो सफाई होगी ना। सुनो बाबा के महावाक्य लास्ट संडे की मुरली से। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है, तो उनको अनुभूति करानी है। इसी में फिर बाबा ने कहा 28/3/2002 की मुरली है ये। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल भी अनुभव करा सकते हैं, सर्दी में हीटर चला दो। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? बोलो। अपने अपने घरों में प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल नहीं बना सकते?
आप साइंटिस्ट से कम हो क्या? पूछ रहे हैं ना बाबा। आपकी साइंस, उनकी साइंस गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी अनुभव करा देती है, तो आपकी साइंस प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती। ये रिसर्च करो। गई बात अंदर? आज ही करनी है घरों में रिसर्च भी। संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल, विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता? बोलो। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। ये प्रोग्राम किया, फिर ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी राखी मनाई, अभी जन्माष्टमी मनाई, फिर शिवरात्रि मना लेंगे, साल पूरा हो गया, और रिपोर्ट निकालो जी हमने इतने तीर मारे, हमारे यहाँ 10,000 लोग आए, भाषण सुन के गए। बाबा कहते अभी इतने से काम नहीं चलेगा, अब भी मर्सीफुल बनो। चाहे कैसे कैसे बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, सुख की, प्रेम की, शांति की अनुभूतियाँ कराओ। तो दिन में बार बार टिक के बैठो भी, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, फिर लंबा भी बैठ जाओ, आधा घंटा, फिर घंटा। घर का भी वायुमंडल बदलेगा और दुखी या शांत आत्माओं को, खास साइंटिस्ट को फोकस करके आज हमने सुख शांति प्रेम की किरणें देनी है। सभी दुखी हैं, सभी अशांत है, कहा ना खोज खोज के असंतुष्ट हुए पड़े हैं, तो सबको संतुष्टता की भी किरणें हमने देनी।